Good morning to all. Today's topic is Right to Education 2009. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है, क्या इसके मेन फीचर्स हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि आर्टिकल 29(2) क्या है, आर्टिकल 45 क्या है और आर्टिकल 29(2) आर्टिकल 45 किस तरह से राइट टू एजुकेशन 2009 से कनेक्टेड हैं, क्या एक दूसरे का रिलेशन है और किस तरह से राइट टू एजुकेशन को अप्लाई किया गया था, लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम या राइट टू एजुकेशन को भारतीय संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में भारत के संविधान में इसको स्थापित किया गया। आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 का द राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रत्येक बालक को जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु का हो उसको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और शिक्षा आपकी गुणवत्तापूर्ण होगी। क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की है। एंड इन्फोर्स्ड इट एज ए फंडामेंटल राइट, और शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में 21A के तहत रखा गया। आर्टिकल 45 या अनुच्छेद 45 के द्वारा भी अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की बात की गई। आर्टिकल 45 के द्वारा प्रत्येक बालक को जो 6 से 14 वर्ष तक की एज के हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अनुच्छेद 45 राज्य इस संविधान के लागू होने की 10 वर्ष के भीतर या 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक के एज के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के प्रयास करेगा। तो आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम सभी बच्चों को शिक्षा के अवसर समान अवसर उपलब्ध कराए जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रत्येक स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर राइट टू एजुकेशन एक्ट विच वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑन 14 अगस्त 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ। राइट टू एजुकेशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 1, 2010, और जो पूरे देश में पूरी कंट्री में शिक्षा का अधिकार अधिनियम या राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हो गया। क्या हुआ? 4 अगस्त 2009 को भारतीय संसद के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम या राइट टू एजुकेशन संसद में पारित हो गया और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू हो गया, जम्मू कश्मीर को छोड़। राइट टू एजुकेशन Act provide for free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 ईयर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। कैसी शिक्षा? जो आपकी गुणवत्तापूर्ण होगी, जिसमें क्वालिटेटिव शिक्षा आपको प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर फ्री का मतलब क्या है आपका? निःशुल्क शिक्षा क्या है? निःशुल्क शिक्षा का मतलब या फ्री एजुकेशन का मतलब कक्षा 1 से 8 तक के बालकों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, उनको मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा के साथ साथ में उनको कॉपी किताब, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उनको ड्रेस, मिड डे मील भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि ड्रॉप आउट रेट आपका कम ना हो। कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या? अनिवार्य शिक्षा। अनिवार्य शिक्षा का मतलब सरकार के द्वारा या स्थानीय अधिकारियों के द्वारा 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बालकों का प्रवेश, उपस्थिति की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, कि प्रावधान बनाया गया था कि जो आपके राज्य सरकार है, जो आपकी स्थानीय कमेटी हैं, वो अनिवार्य शिक्षा को प्रमोट करें और इसको आगे बढ़ाने का कार्य करें। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 गारंटीज ऑल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी टू द फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सबको गारंटी देता है। ऑल चिल्ड्रन, किसी भी टाइप के चिल्ड्रन हो, आपके जनरल, नॉर्मल, SC, ST और विकलांग बालकों की भी बात की। इन्होंने
6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को बिना किसी भेदभाव के अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की बात की और शिक्षा को एक मूल अधिकार के रूप में बदल दिया, फंडामेंटल राइट कर दिया कि शिक्षा पर प्रत्येक बालक का अधिकार है। प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा प्रत्येक बालक प्रदान या प्राप्त करेगा। 25% रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। और जो आपके प्राइवेट विद्यालय हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपके एडेड हैं या आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैं या कोई भी आपका प्राइवेट स्कूल, ठीक है, इसमें क्या था 25% सीटें वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व की गई। क्यों? कि शिक्षा के अधिकार से किसी बालक को वंचित ना किया जाए और सबको शिक्षा प्रदान की जाए। शिक्षा को सहज बनाना, प्रत्येक बालक तक शिक्षा की पहुंच को बनाना, एक इसके द्वारा राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द लैंडमार्क पासिंग ऑफ द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन RTE Act 2009 marks a historic movement for children of India. First time in India's history, children will be guaranteed their right to quality elementary education by the state with the help of families and communities. जब हम बात करते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, RTE को लागू करने वाला भारत 135वां देश है आपका। इससे पहले 134 देश राइट टू एजुकेशन को अपनी कंट्री में लागू कर चुके थे। तो भारत कौन सा 135वां देश है जिसने राइट टू एजुकेशन को भारत में लागू किया था। तो क्या था, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित होने के बाद इसको भारत के लिए एक बहुत ऐतिहासिक दिवस माना जाता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे आपका सामान्य वर्ग हो या आपका कास्ट कम्युनिटी के बेस पर, प्रत्येक बालक को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस अधिनियम के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को 8 वर्षीय विद्यालय शिक्षा मुफ्त में दी जाएगी। और जो आपके डिसेबल चिल्ड्रन हैं, जो आपके विकलांग बच्चे हैं, उनकी एज लिमिट 18 साल तक की गई थी। ये अधिनियम न केवल बच्चों पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में भी बात करता है। शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देने की भी बात करता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक भाग बन गया। राइट टू एजुकेशन हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी अंडर 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अनुच्छेद 45 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक भाग बन गया। कैसे? पहले शिक्षा एक आपके राज्य के नियंत्रण में थी, स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करती थी, लेकिन राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लागू होने के बाद शिक्षा को कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। शिक्षा में राज्य और केंद्र दोनों को इंक्लूड किया गया, दोनों को शामिल किया गया था। दोनों एक दूसरे से विचार विमर्श करेंगे, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, उसके द्वारा शिक्षा को नियंत्रित किया गया था। तो यहाँ पर क्या था, शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया, राज्य पर नियंत्रण था, लेकिन जो शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में केंद्र सरकार भी यहाँ पर हस्तक्षेप कर सकती है। और इन्होंने यहाँ पर टीचर स्टूडेंट्स के रेशियो की भी बात की कि क्वालिटेटिव एजुकेशन कैसे दी जाएगी। तो टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या था, प्राइमरी विद्यालय में प्रत्येक 30 बालकों पर एक शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, और जो अपर प्राइमरी आपके जो जूनियर सेक्शन है आपके, वहाँ पर 35 बच्चों पर एक टीचर की बात की है। प्रत्येक विद्यालय में गर्ल्स बॉयज़ के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था हो, प्लेग्राउंड की व्यवस्था हो, और उनके लिए एक बेसिक लाइब्रेरी की भी बात की है। RTE राइट टू एजुकेशन ने ये बात की, लेकिन अभी भी आपने देखा होगा बहुत से प्राइमरी विद्यालय ऐसे होते हैं जो केवल एक शिक्षक के ऊपर चल रहे हैं, और किसी किसी विद्यालय में तो आप देखेंगे ऑन पेपर कि प्राइमरी विद्यालय में टीचर ही नहीं है, वो कहीं और मर्ज कर दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 29(2) अनुच्छेद 29(2) राज्य सरकार के द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त होने वाली शिक्षण संस्था में किसी
भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति या भाषा के आधार पर शिक्षा के आधार से वंचित नहीं किया जाएगा। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग aid out of state funds on grounds only of the religion, race, caste, language and any of them। आर्टिकल अनुच्छेद 29(2) आपको बताता है हम यहाँ पर किसी भी बालक को बिना किसी भेदभाव के, जाति के भेदभाव, धर्म, उनके रिलीजन, उनके कास्ट कम्युनिटी के बेस पर हम विद्यालय में प्रवेश देने से उनको नहीं रोक सकते। अगर आप किसी भी बालक को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर विद्यालय में प्रवेश देने से रोकेंगे तो आपके लिए वहाँ पर दंड का प्राविधान है, आपको वहाँ पर पनिशमेंट दिया जाएगा। तो आर्टिकल 29(2) भी यहाँ बालक को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा के लिए आने वाली बाधाओं को दूर करता है। RTE राइट टू एजुकेशन प्रोहिबिटेड फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट। किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक दंड की यहाँ पर प्रोविज़न नहीं है। किसी भी बालक को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत यहाँ पर शारीरिक और मानसिक दंड नहीं दिया जा सकता है। अगर किसी बच्चे को कोई शारीरिक या मानसिक दंड देता है तो इस कानून का उल्लंघन है और उसके लिए दंड का प्राविधान है। तो यहाँ पर हम बालक को टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, बालक को मार नहीं सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है आज से 15 साल पहले आपने देखा होगा कि आप लोग पढ़े भी हैं तो वहाँ पर यहाँ पर टीचर आपको क्लास में पिटाई भी कर देता था, मुर्गा बना देता था बच्चों को, या कुछ भी तरह तरह की गतिविधियों को शामिल करता था अनुशासन के लिए। लेकिन RTE राइट टू एजुकेशन के द्वारा किसी भी प्रकार के दंड का प्राविधान खत्म कर दिया। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन। जैसा कि आपको मालूम है कि अगर आपको किसी बच्चे का एडमिशन क्लास 2nd में कराना है तो आप देखते हैं तरह तरह की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि गार्जियंस का वहाँ पर टेस्ट लिया जाता है कि क्या उनका लेवल है, किस तरह से वो बच्चे के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बालक को फर्स्ट क्लास से लेकर 8वीं कक्षा तक किसी प्रकार की स्क्रीनिंग की बात नहीं की गई है। ना किसी गार्जियंस का आपको स्क्रीन करना है, ना बच्चे का स्क्रीनिंग करना। बच्चे को सीधे सीधे विद्यालय में प्रवेश देने के लिए आपको बाध्य करता है। आप बालक को किसी भी बेस पर विद्यालय में प्रवेश देने से नहीं रोक सकते हैं। ना कि उनके अभिभावक अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी आप नहीं रोक सकते हैं। और बालक में अगर कोई प्रॉब्लम है, बालक वहाँ पर स्क्रीनिंग को क्रॉस नहीं कर पाता था तो एडमिशन नहीं होता था। लेकिन राइट टू एजुकेशन ने स्क्रीनिंग प्रोसीजर को प्राइमरी एजुकेशन में या एलिमेंट्री एजुकेशन में बिल्कुल ख़त्म कर दिया। प्राइवेट ट्यूशन बाई टीचर, जो आपके सरकारी विद्यालय के टीचर हैं या जो विद्यालय के टीचर हैं उनके लिए प्राइवेट ट्यूशन का प्रोविज़न भी ख़त्म कर दिया। प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाना गैर कानूनी अपराध है, आपका दंडनीय अपराध है। रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकग्निशन, और जो आपके बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय थे उनको भी खत्म करने की बात करते हैं। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लक्ष्य एवं उद्देश्य। यहाँ पर राइट टू एजुकेशन शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत कुछ आपके लक्ष्य उद्देश्य भी थे कि किस तरह से उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। राइट टू एजुकेशन अप्लाई होने के बाद होल इंडिया में इसको किस तरह से आपको रिजल्ट के आउटपुट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की गई थी। तो क्वालिटेटिव एजुकेशन के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क की बात की गई थी, किस तरह से सिलेबस में चेंजेस किए जाएं, अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस नीड बनाया जाए, लर्निंग विदाउट बर्डन वाले कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर अप्लाई किया जाए। बिना बोझ की शिक्षा हो, जो बच्चों को ज़्यादा मेंटल फटीग या मेंटल हरासमेंट में ना ले जाकर उनको टेंशन फ्री रखे और बच्चे वहाँ पर अपनी क्षमताओं के आधार पर, अपनी कैपेसिटी के आधार पर सीख सकें। करिकुलम में चेंजेस किए, इनोवेशन को यहाँ पर इन्होंने एंट्री दी और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा बात की। जो आप बच्चों के
पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो बच्चों को मोटिवेट करें विद्यालय जाने के लिए। और टीचर्स के इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि समय से स्कूल पहुँचें, पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाएं, उनके सिलेबस को पूरा कराएं और निर्धारित समय में जब सिलेबस पूरा हो जाए तो उससे उन बच्चों की योग्यता का आकलन किया जाए, जो मिनिमम लर्निंग आउटकम्स हैं वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो कहाँ पर कमी रह गई कि वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल नहीं हो पाए हैं। चलिए देखते हैं हम आगे। एक्सेस universal enrollment of all children including girls and person belonging to scheduled caste and scheduled tribe and differently abled, सभी बच्चों जिसमें बालिकाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चे सम्मिलित हैं के लिए शिक्षा को सबके लिए अनिवार्य करना, सब तक शिक्षा की पहुंच होना और प्रत्येक एरिया में शिक्षा को लागू करना। 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी विद्यालय की स्थापना की जाए, जिससे कि बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और शिक्षा उनके और ज़्यादा पास चलकर आ जाए। प्रत्येक 2 प्राइमरी विद्यालय के ऊपर एक अपर प्राइमरी विद्यालय की भी बात यहाँ पर की गई है। रिडक्शन ऑफ ड्रॉप आउट रेट्स बिटवीन क्लास 1 to 5th एंड 1st to 8th 20 and 40%। जो आपका ड्रॉप आउट रेट था, बच्चे विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, स्कूल में प्रवेश लेते हैं और बीच में शिक्षा को छोड़ देते हैं या किन्हीं कारणवश वो बच्चे एडमिशन लेने के बाद फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में फेल होते हैं या आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इन्होंने राइट टू एजुकेशन के द्वारा जो प्राइमरी सेक्शन है वहाँ पर 20% और अपर प्राइमरी 40% तक को जो आपका ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करने की बात की। कैसे कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, प्रत्येक बच्चे को प्रमोट किया जाएगा। फेल करने का यहाँ पर कोई प्रोविज़न नहीं बचा। राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। और क्या था, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो आपके अपर प्राइमरी है वहाँ पर भी अप्लाई किया जाए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था, किसी भी प्राइमरी विद्यालय में जो इसेंशियल टीचिंग मटेरियल हैं, इसेंशियल टीचिंग एड्स हैं, जिनके बिना टीचिंग नहीं की जा सकती है, उनको इंक्लूड करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में प्रत्येक विद्यालय में आपके कमरे की व्यवस्था होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बच्चों के लिए टॉयस होने चाहिए, एक टीचर कम स्टाफ कम स्टोर रूम होना चाहिए, जिससे कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो जिनके बिना टीचिंग नहीं हो सकती है उनको शामिल करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, उसको अपर प्राइमरी में भी लागू करने की बात की है। नेक्स्ट अचीवमेंट ऑफ मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग बाय अप्रोक्सीमेटली all children at the primary level and introduction of the concept at the middle stage on a large scale। प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च स्तर पर शिक्षा के निम्नतम स्तर को प्राप्त किया जाए। राइट टू एजुकेशन के द्वारा या राइट टू एजुकेशन एक्ट प्रभावी होने के बाद जो मिनिमम लर्निंग आउटकम्स हैं कक्षा 1 से लेकर 8 तक मिनिमम लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त किया जाए। माना कि शिक्षा की गुणवत्ता की इन्होंने बात की, लेकिन अभी भी आप देखेंगे भारत जैसे देश में शिक्षकों की कमी है, भर्तियां आती नहीं हैं। बच्चे एक प्राइमरी स्कूल में अगर 50 बच्चे हैं आपको तो वहाँ पर एक टीचर, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 बच्चे भी हैं तो वहाँ पर एक टीचर है। तो लर्निंग जो आपकी क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात है वो सब व्यर्थ है, वो केवल ऑन पेपर आपकी चलती है। तो लेकिन आर्ट एजुकेशन जो एक्ट है उसके तहत जो लर्निंग के मिनिमम आउटकम्स हैं उनको अचीव किया जाए। मॉनिटरिंग शिक्षा जो आपकी क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की जा रही है, तो क्वालिटेटिव एजुकेशन को मॉनिटर करने के लिए लोकल लेवल की कमेटी बनाई जाएंगी, जिसमें महिलाओं को शामिल किया जाएगा, शिक्षकों को शामिल किया जाएगा और जो लोग प्राइमरी स्कूल में कार्यरत हैं वो लोग भी मॉनिटर करेंगे। विभिन्न अवसरों पर फंक्शन आयोजित किए जाएंगे, कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी और क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने चाहिए वो मॉनिटरिंग कमेटी आपको वहाँ पर बताएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मेन फीचर्स हैं आपके राइट टू एजुकेशन के शिक्षा का अधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं, देख लेते हैं। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना।
No child shall be held back, expelled or required to pass a board examination until completion of elementary education. प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने तक किसी भी बच्चे को ना तो अनुत्तीर्ण किया जाएगा, ना विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा। जो आपको बताए थे कक्षा 1 से 8 तक किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और ना ही उन्हें विद्यालय से किसी भी बात की वजह से उनको निष्कासित किया जा सकेगा। नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन द स्कूल लैक ऑफ एज प्रूफ। किसी भी बालक के पास अगर किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं है तब भी आप बालक को विद्यालय में प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते हैं। अगर उसने लास्ट क्लासें नहीं पढ़ी हैं आपकी तब भी आपको उसको उसकी आयु के आधार पर विद्यालय में प्रवेश देना होगा। ए चाइल्ड above 6 years of age has not been admitted in any school could not complete primary education, then he or she shall be admitted in school or class appropriate to his or her age, provided further that a child so admitted to elementary education shall be entitled to free education till completion of elementary education even after 14 years. यदि कोई बच्चा 6 वर्ष से अधिक है और वह अभी तक प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया है तो क्या है, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा 6 से 14 वर्ष तक की बात यहाँ पर हो रही है, अगर कोई बच्चा 6 साल की एज में विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किसी कारणवश से या कोई प्रॉब्लम में कोई समस्या हुई है, 7 वर्ष में भी नहीं लिया, अगर वो 8 वर्ष में वहाँ पर एडमिशन ले रहा है तो उसकी एज के अकॉर्डिंग हम उसको नेक्स्ट क्लास में एडमिशन देंगे और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत उसको हम 6 से 14 वर्ष जो 8 वर्षीय निःशुल्क शिक्षा है वो हम उसको प्रदान करेंगे। ठीक है। ए चाइल्ड हु कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवार्डेड ए सर्टिफिकेट। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अंक पत्र दिया जाएगा जिसमें उनकी एबिलिटी, उनके स्कोर, उनके प्रैक्टिकल, उनकी एक्टिविटी को मेंशन किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। मैंडेट्स इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। शिक्षा को कैसे वहाँ पर मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई, कानून बनाए। आर्टिकल 29(2), आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45 के तहत बहुत से प्रोविजंस यहाँ पर इक्वलिटी के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं जो कि आपके RT अप्लाई होने के बाद पूरे देश में लागू हो भी गए थे। द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। बालकों के बाल अधिकार के लिए संस्था का गठन किया गया जो प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन को भी मॉनिटर करेगी कि बालकों का कहीं हैरेसमेंट तो नहीं हो रहा है, बालकों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बालकों को उनके अधिकार से तो वंचित नहीं किया जा रहा है। ये सब NCPCR के तहत उसको एक मॉनिटर करने के लिए संस्था को इन्होंने क्या किया, सुझाव दिए, उसको इंक्लूड अपने साथ शामिल किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपने जाना है कि राइट टू एजुकेशन किस तरह से प्रभावी हुई, क्या उसके मेन फीचर्स हैं और किस किस एरिया में उन्होंने बात की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।